यहां पर आ जाएगा, अगर कोई भी शब्द है विलोम शब्द अगर हमें बनाना है तो हम क्या लगा देंगे साहब, किसी शब्द के प्रारंभ में ए लगा दिया जाएगा तो भी क्या बन जाएगा, विलोम शब्द बन जाएगा। हमने देखा कि अगर क लगता है तो भी विलोम शब्द होता है। फिर हमने देखा कि ए लगता है तो भी ए से भी बनता है, फिर आ से भी बनता है, फिर ई से भी उ से भी बनता है ना। और फिर क्या हो जाएगा साहब ए। अब ए से भी क्या बनता है साहब, आपका विलोम शब्द ना वो बनता है। तो अब इस प्रकार से अगर विलोम शब्द बनता है तो कैसे कैसे शब्द आएंगे, तो इससे आएगा साहब ऐसे, जैसे कि आ गया साहब एक है, इससे क्या बन जाएगा, अनेक बन जाएगा। तो एक से क्या बनता है साहब, अनेक बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आता है औपचारिक। औपचारिक है तो ये बन जाएगा साहब अनौपचारिक। औपचारिक से क्या बन जाएगा, अनौपचारिक है ना वो बन जाता है। वैसे इससे एक ऐतिहासिक से अनैतिहासिक भी बनता है। ऐतिहासिक, इसे बन जाएगा अनैतिहासिक। फिर आता साहब क है ना, कैसे भी क्या बनते हैं, विलोम शब्द ना वो बनता है। जैसे कि कदाचार, इसका बन जाएगा साहब सदाचार। कदाचार का क्या बन जाएगा, सदाचार बन जाएगा। ऐसे आता है कोमल, तो कोमल का बन जाएगा साहब कठोर है ना वो बन जाएगा। इसी प्रकार से आता है कर्तज्ञ, तो ये बनता है कर्तघ्न। कर्तज्ञ का बन जाएगा कर्तघ्न। ख से भी क्या बनते हैं साहब, ख है ना, कोई भी शब्द के प्रारंभ में ख होगा तो उससे भी विलोम शब्द ना वो बनता है। जैसे कि आ गया खंडन, तो ये हो जाएगा साहब मंडन। खंडन का क्या बन गया, मंडन है वो बन जाएगा। जैसे कि आता है साहब खरा, इसका हो जाएगा खोटा। जैसे कि आता है खल, इसका बनता है सज्जन। जैसे कि आता है खाद्य, यानी कि खाने योग्य, ये हो जाएगा अखाद्य। जैसे आता है साहब खिलना, तो ये हो जाएगा मुरझाना। मुरझाना। जैसे आता है साहब खुला, तो इसका हो जाएगा बंद। फिर आता है ग से भी बनते हैं साहब, है ना। जैसे कि आता है साहब गुप्त, तो ये हो जाएगा प्रकट। जैसे कि आता है साहब गुण, तो इसका हो जाएगा दोष। जैसे आता है गरिमा, तो ये बन जाएगा लघिमा। गरिमा का लघिमा है वो बनता है। अब देखो यहां पर है ना, ये गरिमा बना है गरम प्लस ईमा से, और यहां पर बना है लघु प्लस ईमा से। नहीं, ये गुरु प्लस ईमा से, तो ये तो बन जाएगा गरिमा ना, वो बना है गुरु प्लस ईमा से। ये बनता है गुरु प्लस ईमा से, तो बन जाएगा गरिमा। और ये बनता है लघु प्लस ईमा, और ये प्रश्न आया हुआ है कई बार, तो गरिमा का क्या बन जाएगा, लघिमा है वो बन जाएगा। ऐसे आता है गौरव, गौरव का बनता है लाघव। गौरव के मूल में क्या है, तो गौरव के मूल में गुरु शब्द है और अ प्रत्यय लगता है तो गौरव बनता है। और यहाँ पर लघु मूल शब्द है, अ प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है, लाघव है ना वो बनता है। ऐसे आता है अगर घ लगा दिया जाए ना तो भी विलोम शब्द है ना वो बनता है। जैसे घाटा, तो इसका हो जाएगा मुनाफा। घाटे का क्या बन जाएगा साहब, मुनाफा हो जाएगा। लिखो,
हिंदी वैसे अब एक तो टॉपिक ये है बड़ा, एक शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है। तो अब 1.5 घंटे की क्लास होगी तो ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं अपने, हो सकता है मकर संक्रांति तक हो जाए अपना हिंदी वाला कोर्स। तो मकर संक्रांति तक जैसे ना, तो एक तो शब्द शुद्धि वाला है और एक वाक्य शुद्धि, उसी में टाइम लगेगा। वो पारिभाषिक शब्दावली तो 1 घंटे का टॉपिक है, एक क्लास में हो जाएगा, उसी में थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अपना सिस्ट लगातार है। हाँ, अब वैसे 1.5 घंटे की क्लास चलती है तो वैसे भी है ना 2 घंटे का ही हो जाता है, कंटिन्यू चलती है ना 1.5 घंटे की। देखो साहब लिख लिया ना। अब यहाँ पर आया कि एक है, इसका क्या बन गया, अनेक हो गया। एक का मतलब एक है, अनेक का मतलब जो एक नहीं है साहब, अनेक हो गया। ऐसे आता औपचारिक का क्या बन जाएगा साहब, अनौपचारिक बन जाएगा। औपचारिक का मतलब क्या होता है ना, जैसे उपचार शब्द में एक लगाने से औपचारिक बन जाएगा, अनौपचारिक लगाने से अन्न धन उपचार धन एक से क्या बनता है, अनौपचारिक बनता है। औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है कोई भी कार्य किया जाता है एक सिस्टम होता है। जैसे कि औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा होगी तो साहब उसमें स्कूल भी होगी, स्टाफ भी होगा, बैठने के लिए कमरे भी होंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ सिस्टम से होगा। अनौपचारिक का मतलब वो चीजें है ना, जो नियम है ना, वो इसमें लागू नहीं होते, अनौपचारिक हो जाएगा। ऐसे अगर ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो और अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित नहीं होगा, ये बन जाएगा अनैतिहासिक। अनैतिहासिक में एक चीज और लिखनी है, यहाँ पर 2 मात्रा लगाओ इसमें अनैतिहासिक में। ये बनता है अनधन ऐतिहासिक से, अनधन ऐतिहासिक से बनता है अनैतिहासिक। अनैतिहासिक है ना, तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर 2 मात्राएं आएगी अनैतिहासिक। ऐसे आता है साहब कदाचार है, कदाचार का हो गया सदाचार। कदाचार का मतलब होता है बुरा आचरण, और सदाचार का मतलब हो गया साहब अच्छा आचरण हो जाएगा। ऐसे कोमल है, कोमल का मतलब कोमल होता ही यार। कठोर का मतलब जो कठोर हो जाएगा। कर्तज्ञ का मतलब होता है साहब उपकार को मानने वाला, और कर्तज्ञन का मतलब हो गया जो उपकार को नहीं मानता। तो यहाँ पर कोई भी शब्द अगर प्रारंभ में आएगा ना तो उसका भी विलोम शब्द ऐसे बनता है। तो कर्तज्ञ का मतलब उपकार को मानने वाला है, कर्तज्ञन का मतलब उपकार को नहीं मानने वाला है। अब जैसे कि आ गया साहब ख है, तो जैसे कि खंडन है, मंडन हो गया। खंडन का मतलब होता है बुराइयां निकालना, और मंडन का मतलब होता है महिमा गाना है, महिमा बताना है। ऐसे खंडन का मतलब किसी में दोष निकालना, दोष निकालना खंडन है, और मंडन का मतलब महिमा गाना है, हो जाएगा। ऐसे आ गया साहब खरा है, इसका क्या हो गया साहब खोटा हो जाएगा। खरा का मतलब जो ठीक है, और खोटा का मतलब जिसमें कोई ना कोई दोष है। ये जो खल आता है ना, इसका मतलब दुष्ट होता है, जिस साइड में पहले लिखा चुका हूं, खल का दुष्ट होता है, और सज्जन का मतलब सज्जन होता ही है। खाद्य का मतलब जो खाने योग्य है, खाने योग्य जो चीजें हैं वो खाद्य हो जाएगा, अखाद्य जो खाने योग्य नहीं है साहब। खिलना है, मुरझाना है, ये तो सीधी सी बात है। खुला है, बंद है, ये भी सीधी सी बात है। फिर आता है साहब कि गै है ना, उससे भी विलोम शब्द दोनों बनता है। गुप्त का मतलब क्या होता है, जो छिपा हुआ है, प्रकट का मतलब जो सबके सामने है। फिर आता है साहब गुण है, इसका क्या हो जाएगा दोष। गुण का मतलब अच्छे गुणों का होना, और दोष का मतलब उसमें बुराइयों का होना है। अवगुण भी हो जाएगा, गुण का अवगुण भी हो जाएगा, और दोष भी हो जाएगा। अवगुण तो अपन ने कह दिया ना, किसी भी शब्द में उपसर्ग लगाकर, तो गुण में अव लगा दिया तो अवगुण हो जाएगा। जैसे कि आ गया गरिमा, गरिमा क्या बनता है लगिमा। ये प्रश्न आया, कई बार आ चुका है ये। तो इसका क्या करता है वो, इस गरिमा का देता है लाघव, और गौरव का देता है लगिमा। समझ में आ गया क्या। तो गरिमा है, इसके मूल शब्द में गुरु है, ईमा प्रत्यय लग गया तो बनेगा गरिमा। अब गुरु का विलोम शब्द क्या होता है, लघु होता है क्या, तो अब इससे क्या बन जाएगा, तो लगिमा बन जाएगा। तो इसमें भी ईमा पढ़ते, इसमें भी ईमा पढ़ते हैं। समझ में आ गया। ऐसे आता है साहब गौरव है, अब मूल शब्द क्या है, गुरु है, ए प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, गौरव बन गया। तो इसमें क्या लगेगा, गुरु मतलब बड़ा होता है, तो लघु का मतलब छोटा हो जाएगा। तो लघु प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, लाघव बन गया। कई बार पूछा गया है ये। तो गौरव का क्या बनता है, लाघव बनता है। गौरव का मतलब बड़ा होता है, लाघव का मतलब छोटा होता है। ऐसे गुरु का मतलब बड़ा होता है, गरिमा का मतलब बड़ा होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। इनमें मूल शब्द क्या है वो भी लिखा दिया, प्रत्यय कौन सा है वो भी लिख लिया है, ताकि थोड़ा याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। फिर आता है साहब घाटा है, मुनाफा हो जाएगा। घाटा का मतलब हानि है, मुनाफा का मतलब क्या हो जाएगा साहब, फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। चलो साहब ये आ गया आपका घ। घ के बाद में लिखिएगा साहब आगे, और इसमें क्या है, फिर आता है च। च किसी भी शब्द के ऊपर अगर प्रारंभ में च आएगा तो इससे भी क्या है भाई, विलोम शब्द ना वो बनते हैं साहब। तो च से क्या क्या बनेगा, तो जैसे आता है चढ़ाव, चढ़ाव आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, उतार हो जाएगा। ऐसे आता है चिरायु, चिरायु है तो इसका हो जाएगा अल्पायु। ये बनता है चिरधन आयु से, इसके मूल में शब्द चिर है और आयु लगाने से क्या बनता है, चिरायु है वो जाएगा, और ये अल्पधन आयु से बन जाएगा अल्पायु। ऐसे आता है चतुर,
चतुर का मतलब तेज होता है। और मूड, इसको मूड बोल दो या मूर्ख बोल दो, मूड या मूर्ख ना, इसका विलोम शब्द है वो बन जाएगा सब। ऐसे आता है चिरंतर, चिरंतन, तो ये बन जाएगा आपका, चिरंतन का बन जाएगा नश्वर। अब नश्वर है ना, ये चिरंतर का मतलब शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहने वाला है, इसका भी नश्वर भी बनता है, चिरंतर का भी नश्वर है, शाश्वत का भी क्या है, नश्वर हो जाएगा। ऐसे आता है साहब आपका चेतन, इसका हो जाएगा जड़। जड़ का मतलब मूर्खी होता है वैसे। च के बाद में है साहब जय। जय से भी क्या बनते हैं, कोई भी शब्द का अगर प्रारंभ में ज आता है तो इसका भी विलोम शब्द बन जाएगा। तो जैसे कि आ गया जड़, तो जड़ का बनता है चेतन। इसके बाद आ गया साहब जय, तो जय का बन जाएगा पराजय। जय का क्या बन जाएगा, पराजय हो जाएगा। ऐसे आता है जरा, जरा का हो जाएगा शेषव। जरा का मतलब होता है बूढ़ा या बुढ़ापा। चेतन का है ना, अचेतन भी हो जाता है, लेकिन यहां पर जय लिया है ना अपन ने, ये देखो चेतन का जड़ है, इस तरह का है ना, आप अचेतन भी लिख लो इसको, इधर लिख लो इसको अचेतन को। फिर आता है जाति, तो इसका हो जाएगा साहब वी जाति। जाति का क्या बन जाएगा, वी जाति हो जाएगा। फिर झ है ना, इससे भी विलोम शब्द ना बनता है साहब, झ। जैसे झगड़ालू, झगड़ालू है, तो इसका बन जाएगा साहब आपका, झगड़ालू का बन जाएगा शांत। जैसे आता है झूठ, इसका हो जाएगा सच। फिर तय से भी बनता है साहब, तय से विलोम शब्द ना वो भी बनता है। जैसे तिरस्कार, इसका बन जाएगा सत्कार। तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा। जैसे आता है तुच्छ, तो इसका बन जाएगा महान, तुच्छ का महान हो जाएगा। जैसे तेजस्वी है, तो इसका बन जाएगा निस्तेज। तेजस्वी का क्या बन जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। फिर है ना दय से भी बनता है साहब, जैसे दंड, तो दंड का बन जाएगा पुरस्कार। दंड का पुरस्कार है। जैसे आता है दयालु, दयालु का बन जाएगा निर्दय। जैसे आता है द्वंद्व, तो निर्द्वंद, निर्द्वंद हो जाएगा। जैसे आता है दक्षिण, तो दक्षिण का वाम भी बनता है और उत्तर भी बनता है। जैसे आता है दीर्घकाय, तो ये बन जाएगा लघुकाय, दीर्घकाय का लघुकाय हो जाएगा। जैसे आता है दुर्बल, इसका बन जाएगा सबल। दुर्जन का सज्जन। ऐसे है दोष, निर्दोष। एक आता है दरिद्र, ये बन जाएगा संपन्न। लिख लिया। देखो यहां पर आया चढ़ाव उतार, चढ़ाव का मतलब चढ़ना, उतार का मतलब क्या हो जाएगा साहब, नीचे आना है। चिरायु का मतलब होता है जिसकी आयु बड़ी है, दीर्घ है ना। अल्पायु का मतलब जो छोटी उम्र का ही है।
फिर आता है साहब चतुर, चतुर का मतलब तेज हो जाएगा, मूढ़ या मूर्ख है वो हो ही जाता है। चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है जो हमेशा रहने वाला है, इसका शाश्वत, इसका मतलब शाश्वत होता है। तो नश्वर, नश्वर का मतलब जो कुछ ही समय में जिसका जो महत्व ना समाप्त होने वाला है। अब नश्वर का चिरंतन भी बनता है और शाश्वत, ये दोनों ही विलोम शब्द बनते हैं। तो या तो चिरंतन आएगा या शाश्वत आएगा। ऐसे आ गया साहब चेतन, चेतन का क्या हो गया, जड़ या अचेतन हो जाएगा। चेतन का मतलब चेतना में रहना है, वो उसमें रहना है, और अचेतन का मतलब अचेतन या जड़ है, उसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, जो बॉडी से प्रेजेंट है लेकिन माइंड से एब्सेंट है, इस रूप में। फिर आता है कि अगर कोई भी शब्द अगर इसके प्रारंभ में अगर ज आता है तो भी विलोम शब्द बनता है साहब। तो जड़ है इसका क्या हो गया, चेतन हो गया। जड़ का मतलब मूर्ख हो जाएगा, चेतन का मतलब चेतना में रहने वाला। जय का मतलब जो जीत गया है, और पराजय का मतलब जिसको हरा दिया गया है, पराजित हो गया है। जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, शेषव का मतलब शिशु होता ही है ना। ऐसे आता है जाति का मतलब जाति संबंध रखने वाला, विजाति का मतलब दूसरी जातियों संबंध रखने वाला, तो ये बन जाएगा साहब विजाति। फिर आता है जय, अगर कोई भी शब्द के प्रारंभ में अगर जय आता है उससे भी विलोम शब्द बनता है। तो झगड़ा है तो शांत हो जाएगा। ऐसे आता है झूठ है तो क्या हो जाएगा साहब, सच हो जाएगा। अगर कोई भी शब्द के प्रारंभ में करता आता है तो भी विलोम शब्द बनता है साहब। तो तिरस्कार क्या हो जाएगा, सत्कार। तिरस्कार का मतलब क्या होता है, तो तिरस्कार का मतलब बेइज्जती करना है, और सत्कार का मतलब क्या हो गया, आदर भाव देना, मान सम्मान करना है। तुझ का मतलब क्या होता है, छोटा, और महान का मतलब क्या हो जाएगा साहब, बड़ा हो जाएगा। तेजस्वी का मतलब होता है जिसमें तेज है ना, और निस्तेज का मतलब जिसमें तेज है ही नहीं, है ना, वो नहीं हो जाएगा। दंड का मतलब दंड देना ही है, पुरस्कार का मतलब अच्छा कार्य करना ही है ना। दयालु का मतलब जिसमें दया है, निर्दय का मतलब जिसमें दया का भाव नहीं है। दमन का मतलब होता है दो परिस्थितियों का समान रूप में वो करना, दो समान परिस्थितियों में उलझे हुए रहना है, वो तो होता है दमन। और निर्दमन का मतलब होता है जिसमें दमन का भाव समाप्त हो गया है, यानी कि दो परिस्थितियों में समान परिस्थिति नहीं है, एक का चयन कर लिया गया है, वो हो जाएगा निर्दमन हो जाएगा। ऐसे आता है दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा ही है। दक्षिण को वाम, वाम को क्या बोलते हैं, उत्तर भी बोलते हैं। तो वाम दिशा या उत्तर दिशा बात एक ही होती है। दीर्घ का मतलब जिसका आकार बड़ा है, और लोगों का का मतलब जिसका आकार छोटा है। ऐसे आता है दुर्बल, जिसमें बल तो है लेकिन वो अच्छा बल नहीं है, ठीक बल नहीं है, और सबल जो बल के साथ में है। दुर्जन जो मनुष्य बुरा है, ठीक नहीं है। सज्जन अच्छा व्यक्ति है। दोष निर्दोष हो जाएगा, जिसमें दोष है। निर्दोष जिसमें दोष का भाव नहीं है। दरिद्र, दरिद्र का मतलब गरीब होता है, और संपन्न का मतलब क्या हो जाएगा साहब, संपन्न हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो साहब थोड़ा सी और बच रहा है, इसको कर ही देते हैं आज, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि अब रहने दिया जाए, लेकिन थोड़ा ही है बच रहा है, अब ये तो ज्यादा हो गया। अब फिर आता है अगर कोई भी शब्द अगर उसके प्रारंभ में न आता है ना तो भी विलोम शब्द उसका बनता है साहब। न से, जैसे आ गया है नस्वर, नस्वर नहीं वो है ना आगे है ना, तो उसमें कई में नहीं भी है। नस्वर है ना, नस्वर हो जाएगा। ये इसका शाश्वत भी बनता है। ऐसे आ गया निंदा, निंदा का हो जाएगा स्तुति। निंदा का क्या हो जाएगा साहब, स्तुति हो जाएगा। निंदा का स्तुति हो जाएगा। ऐसे है निर्दय, निर्दय का हो जाएगा सदय। निडर तो ये बन जाएगा कायर। ऐसे निर्मम तो ये हो जाएगा सहृदय। निरपेक्ष तो ये हो जाएगा सापेक्ष। निर्गुण तो ये हो जाएगा सगुण। ऐसे आता है निजी, निजी सार्वजनिक। निडर कहां पर है, ये निर्दय है, सदैह है, कहां पर लिखा मैंने, निडर है ये, निडर कायर, ये निडर ही है, निडर तो ये कायर हो जाएगा। तो ये नए से बनने वाले हो गए साहब। नए के बाद में आता है पै। पै का बनता है साहब, आपका बनता है, पै का बनता है पाश्चात्य। नहीं जाता ना, तो अब विश्वास हुआ आपको, है ना। पाश्चात्य इसका बनता है पोवार्ते भी बनता है, एक पौरस्ते भी बनता है।
पोवाते पोरस्ते, पोरस्ते, पोवार्ते पोरस्ते। प के बाद में आता है फल, फ से, तो फल इसका बन जाएगा निष्फल, निष्फल, विफल नहीं होता है, निष्फल होता है। फिर फ के बाद में आता है साहब आपका, फिर आ जाएगा ब, तो बेर, तो बेर का हो जाएगा आपका पीड़ती, पीड़ती का मतलब प्रेम। फिर मैं है मधुर, इसका बन जाएगा कटु। फिर आता है साहब महात्मा, तो ये बन जाता है दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा बन जाएगा। ऐसे आता है ममता, इसका बनता है निष्ठुरता, निष्ठुरता या घृणा। ऐसे है मानव, तो मानव का हो जाएगा दानव। ऐसे है मुख्य, इसका हो जाएगा गौण। ऐसे है सा माधा, इसका हो जाएगा नर। और यह है सा मित व्ययी, तो अपव्ययी। और ये मूक, मूक का बन जाएगा वाचाल। और मान, अपमान। नहीं, इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, 15 मिनट और लगेगी। हैं? अभी नहीं लेंगे, अभी वो सर की क्लास है ना। है? निर्दय का हो जाएगा सदय। कहां पर है निर्दय? निर्दय का हो जाएगा सदय, सदय। निर प्लस दे है तो सदय। हाँ, इसमें क्या 15 थोड़ा और है अभी, जब इतना ही पढ़ लिया है तो 10-15 मिनट के लिए फिर क्यों वो करें, तो वो हो भी नहीं पाएगा, वो तो कल ही होगा। फिर कल अपन वो पढ़ के उसके बाद में वाक्य शुद्धि वाला जो सब शुद्धि वाला टॉपिक है ना वो शुरू कर देंगे। पहला है मान अपमान, पोरस्ते, पोवार्ते पोरस्ते। अब देखो यहाँ पर नश्वर है ना, जो कुछ ही समय में समाप्त होने वाला शाश्वत या अनश्वर हो जाएगा, जो हमेशा बना रहने वाला है। निंदा का मतलब निंदा करना है, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना है। निर्दय सदय, निर्दय का मतलब जिसमें दया का भाव नहीं है, और सदय का मतलब जिसमें दया का भाव साथ में है, वो सदय हो जाएगा। निडर का मतलब जो डरता नहीं है, और कायर जो कायर है। निर्मम जिसमें कोई ममता का भाव नहीं है, है ना, जो ममता के भाव से रहित है। और सदय का मतलब होता है जिसमें दया का भाव है जिसमें। निरपेक्ष सापेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है किसी पक्ष से संबंध नहीं रखने वाला, और सापेक्ष का मतलब हो गया पक्ष से संबंध रखने वाला है। निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं है, सगुण गुण के साथ में जो है। निजी है जो अपने लिए है, सार्वजनिक है जो सबके लिए प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया साहब, अगर कोई भी शब्द के प्रारंभ में अगर न होगा तो भी विलोम सदी इस प्रकार से बन जाएगा। फिर आता है साहब प, तो पाश्चात्य का क्या बन गया, पौरस्त्य या पोवार्ते। पाश्चात्य का मतलब हो गया पश्चिमी देश से संबंधित है, और पौरस्त्य या पोवार्ते हो जाएगा। फिर आता है साहब फल है, निष्फल हो जाएगा। फल का मतलब जो फल है जिसमें, और निष्फल का मतलब जो फल से रहित है। फिर आ गया बेर और पीड़ती हो जाएगा। बेर का मतलब क्या होता है, विरोध भाव रखना है। पीड़ती का मतलब प्रेम का भाव रखना है। फिर आता है साहब मधुर, मधुर का क्या हो गया, कटु। मधुर का मतलब अच्छे संबंध वाला, और कटुर का मतलब कटु या कड़वे संबंध रखने वाला। महात्मा जो आत्मा जिसकी मान है, अच्छे विचार वाला, और दुरात्मा उसका विपरीत हो जाएगा। ममता का मतलब जिसमें प्रेम है। निष्ठुरता का मतलब या घृणा है, निष्ठुरता जिसमें ममता का भाव नहीं है, या घृणा हो जाएगा। मानव का क्या बन जाएगा साहब, दानव हो जाएगा। देखो देवताओं का भी दानव बनता है और मानव का भी दानव बनता है, ठीक है ना। मुख्य का जो मुख्य होता है, यार गौण का मतलब जिसका कम महत्व है। मादा इसका क्या हो जाएगा साहब, नर हो जाएगा, है ना। फिर आता है मितव्ययी जो कम खर्च करता है, और अपव्ययी है वो
कम खर्च करता है, मितव्यय का मतलब कम खर्च करने वाला, अपव्यय का मतलब होता है बिना काम ही खर्च करने वाला है, वो क्या हो जाएगा, अपव्यय हो जाएगा। मूक का मतलब होता है जो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। और वाचाल का मतलब जो एक बार शुरू हो जाए फिर रुकने का काम ही ना हो, वो क्या हो जाएगा, वाचाल। इन सभी के अंत में क्या है, प्रारंभ में क्या है, मैं है। और मान का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अब देखो मान का अपमान भी होता है और मान का सम्मान भी होता है, तो मान का अपमान है, सम्मान है, दोनों ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ ये देखा है। अभी और थोड़ा सा इसमें विलोम शब्द मैं तक हमने पूछा है, हमारे जो अभी वर्णमाला क्या 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 गया ये तो आया है, अभी कौन सा बच रहा है, तो ये वाला वो जो है ना, शत रह गैस रह, इनसे भी क्या क्या है विलोम शब्द बनते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट का और बचा है, तो वो अपन कल आते ही कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे वाला टॉपिक यानी शब्द शुद्धि वाला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, और गारंटी की बात है कोई सा भी एग्जाम दे लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ऐसा का ऐसा मिलेगा, ये अपना दावा है, ठीक है ना। अब आप ये बोलेंगे कि इसमें कुछ छूटा ही नहीं है, तो कहाँ से, है ना। हाँ, तो प्रश्न कैसे भी आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ये कहा था कि भाई इन्हें थोड़ा समय तो ज़्यादा लगेगा। वैसे अगर मैं लिखा था ना एग्जाम में आए हुए तो लगभग 101 लिखा थे, तो वैसे उनमें से भी जाते हैं, संभावना तो कम होती है, लेकिन इसमें से क्या होता है, थोड़ा याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब याद करना थोड़ा आसान हो जाए तो फिर वही तो, वो तो रटना हो जाता है फिर। वैसे तो इसमें थोड़ा अपन समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसे शब्द शुद्धि में अपन पढ़ेंगे, 21 नियम पढ़ेंगे शब्द अशुद्ध होने के कारण, 21 पढ़ेंगे तो वैसे भी उनसे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है अपना। तो अपना हिंदी में यही है कि एक बार ये जो पढ़ाया जा रहा है वो, और एक बार है ना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, बस ये देख लेना, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।